नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी जिंदगी में एक चीज लगातार दौड़ रही है, वो है ईंधन। आपकी बाइक, आपकी कार, ट्रेन, ट्रैक्टर, किसान ट्रैक्टर और यहाँ तक कि बिजली बनाने वाली पावर प्लांट भी एक ही चीज पर टिके हैं, पेट्रोल और डीजल पर। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऊर्जा उपभोक्ता अर्थव्यवस्था है। सवाल यह है कि हमारी इतनी बड़ी तेल की प्यास बुझाता कौन है। आज हम इस पूरे पेट्रोल डीजल के खेल को जानेंगे। भारत में सबसे ज्यादा तेल डीजल की खपत कहाँ होती है, ये ईंधन किस देश से आयात करते हैं और हमारा घरेलू उत्पादन कितना है, खपत का बादशाह कौन है। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं खपत की, यानी सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल कहाँ बिकता है। कई लोगों को लगता होगा कि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में, क्योंकि वहां गाड़ियां बहुत हैं। देखिए, पेट्रोल और डीजल की खपत की कहानी थोड़ी अलग है। डीजल का राजा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। भारत में डीजल की खपत पेट्रोल से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है और डीजल का सबसे बड़ा बाजार है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यहाँ डीजल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल खेती बाड़ी और सड़क परिवहन में होता है। महाराष्ट्र यहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, लंबी दूरी के ट्रैक्टरों और बड़े कमर्शियल वाहनों के कारण खपत ज्यादा होती है। पेट्रोल का बादशाह कौन है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु। पेट्रोल की सबसे ज्यादा खपत उन राज्यों में होती है जहां निजी वाहन सबसे ज्यादा होते हैं। इसमें से महाराष्ट्र और तमिलनाडु टॉप पर रहते हैं। अंकल सैम वर्सेस रूसी दोस्त। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, भारत में ये तेल आता कहां से है? अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। यही वजह है कि एक दिन सऊदी अरब के किसी तेल के कुएं में आग लग जाती है तो अगले दिन भारत में पेट्रोल के दाम उड़ जाते हैं। आयात का बदलता समीकरण। ऐतिहासिक रूप से भारत हमेशा मध्य पूर्व पर निर्भर रहा है। इराक, सालों तक इराक भारत का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। सऊदी अरब यहाँ हमेशा टॉप 3 में बना रहता है, लेकिन पिछले 2-3 साल में एक बड़ा खिलाड़ी आया, रूस। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो भारत ने सस्ते दामों पर तेल खरीदना शुरू कर दिया है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार जब रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बन गया, जिसने इराक को पीछे छोड़ दिया। हालांकि जैसे कि हमने पिछली बार बताया था कि भू राजनीतिक दबाव के कारण अब भारत रूसी आयात में कटौती कर रहा है और फिर वे पारंपरिक सप्लायर की ओर रुख कर रहा है। ये बात हो गई रूस की। घरेलू उत्पादन की बात करें तो हम खुद कितना बनाते हैं, इस पर जरूरी चर्चा करनी है। यह हमारा घरेलू उत्पादन है जो भारत की कुछ प्रमुख रिफाइनरी और तेल क्षेत्रों से आता है। बॉम्बे हाई यह देश का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है जो समुद्र के नीचे कृष्णा गोदावरी बेसिन पूर्वी तट पर तेल और गैस का बड़ा भंडार है। आसाम और गुजरात ये पारंपरिक तेल उत्पादन राज्य रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है और हमारी खपत बढ़ती जा रही है। यही है भारत की असली चुनौती। तो कहानी साफ है, भारत की तेल की प्यास बुझाने का असली जिम्मा अब रूस, इराक और सऊदी अरब के कंधों पर है। और जब तक हम अपने घरेलू उत्पादन को नहीं बढ़ाते हैं या इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ तेजी से नहीं बढ़ते हैं, तब तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था इन वैश्विक शक्तियों पर निर्भर रहेगी। आपको क्या लगता है, भारत को अपनी निर्भरता कम करने के लिए और क्या करना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए देखते रहें यूपी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्रिपाठी।